में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्रैकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा हब है और लगभग 3000 कोचिंग सेंटर्स हैं जो बड़े हैं और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। दुर्घटना हुई थी, बहुत दुखद हुई थी। उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने एहतियातन जो है इसका वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है और जितने कोचिंग संस्थान हैं सबका वेरिफिकेशन का हम लोगों ने कहा है 2 सप्ताह का समय दिया है। उसे मुख्य रूप से हम लोग बिल्डिंग बायलॉज जो है उसका क्या स्थिति है अनुपालन की और फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम हैं, बाकी ड्रेनेज सिस्टम उनका और इमरजेंसी कुछ होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है, उनका एंट्री एग्जिट ये सब और रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है उनके, तो सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। पटना में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्रैकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जी। चंद्रशेखर जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपने एक नोटिफिकेशन निकाला है और वहाँ पर टीम बना के इन्वेस्टिगेट करने का आदेश दिया। हाँ, ये पटना भी कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा हब है और लगभग 3000 कोचिंग सेंटर्स हैं जो बड़े हैं और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उसको देखते हुए जो दिल्ली में दुर्घटना हुई थी, बहुत दुखद हुई थी। उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने एहतियातन जो है इसका वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है। सभी 6 अनुमंडल में 6 टीम का गठन किया गया है। जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं हमारे, उनकी अध्यक्षता में 6 मेंबर कमेटी है और जितने कोचिंग संस्थान हैं सबका वेरिफिकेशन का हम लोगों ने कहा है 2 सप्ताह का समय दिया है। उसे मुख्य रूप से हम लोग बिल्डिंग बायलॉज जो है उसका क्या स्थिति है अनुपालन की और फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम हैं, बाकी ड्रेनेज सिस्टम उनका और इमरजेंसी कुछ होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है, उनका एंट्री एग्जिट ये सब और रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है उनके, तो सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और 2 सप्ताह में हमने रिपोर्ट मांगा है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो गली कुची में चलते हैं, न क्लासरूम अच्छे से है, न बेसमेंट में है, ओपन एयर में पढ़ाते हैं, टेंटेड सिटी में पढ़ाते हैं। उनका भी सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। वो गैर निबंधित एक तरह से हैं कोचिंग सेंटर छोटे छोटे, उनका भी सत्यापन करा रहे हैं। उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसका क्राइटेरिया बना हुआ है, मानक बना हुआ है उसमें, जो हमारा एक्ट और जो रूल्स है उसमें बहुत ही विस्तृत, तो उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और उसका अनुपालन जो लोग करेंगे उसी कोचिंग संस्थान का संचालन हम लोग उसकी अनुमति देंगे और नहीं करेंगे तो उसकी अनुमति नहीं देंगे। जो अनुपालन, जो बायलॉज का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है? ये तो जो प्रोविज़न में है उस हिसाब से हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो ड्राइव है एक तरह से रिफॉर्मेटिव है और प्रिकॉशनरी है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो गैप्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए। एक हम लोग उस समय देंगे उन लोगों को, उस समय में उस गैप को पूरा कर लें और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर क्लोज करने के अलावा कोई हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होगा। पटना में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्रैकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जी। चंद्रशेखर जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपने एक नोटिफिकेशन निकाला है और वहाँ पर टीम बना के इन्वेस्टिगेट करने का आदेश दिया। हाँ, ये पटना भी कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा हब है और लगभग 3000 बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उसको देखते हुए जो दिल्ली में दुर्घटना हुई थी, बहुत दुखद हुई थी। उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने एहतियातन जो है इसका वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है। सभी 6 अनुमंडल में 6 टीम का गठन किया गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं हमारे, उनकी अध्यक्षता में 6 मेंबर कमेटी है और जितने कोचिंग संस्थान हैं सबका वेरिफिकेशन का हम लोगों ने कहा है 2 सप्ताह का समय दिया है। उसे मुख्य रूप से हम लोग बिल्डिंग बायलॉज जो है उसका क्या स्थिति है अनुपालन की और फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम हैं, बाकी ड्रेनेज सिस्टम उनका और इमरजेंसी कुछ होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है, उनका एंट्री एग्जिट ये सब और रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है उनके, तो सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और 2 सप्ताह में हमने रिपोर्ट मांगा है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो गली कुची में चलते हैं, न क्लासरूम अच्छे से है, न बेसमेंट में है, ओपन एयर में पढ़ाते हैं, टेंटेड सिटी में पढ़ाते हैं। उनका भी सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। वो गैर निबंधित एक तरह से हैं कोचिंग सेंटर छोटे छोटे, उनका भी सत्यापन करा रहे हैं। उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसका क्राइटेरिया बना हुआ है, मानक बना हुआ है उसमें, जो हमारा एक्ट और जो रूल्स है उसमें बहुत ही विस्तृत, तो उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और उसका अनुपालन जो लोग करेंगे उसी कोचिंग संस्थान का संचालन हम लोग उसकी अनुमति देंगे और नहीं करेंगे तो उसकी अनुमति नहीं देंगे।
अनुपालन जो बायलॉज का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है? ये तो जो प्रोविज़न में है उस हिसाब से हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो ड्राइव है एक तरह से रिफॉर्मेटिव है और प्रिकॉशनरी है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो गैप्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए। एक हम लोग उस समय देंगे उन लोगों को, उस समय में उस गैप को पूरा कर लें, और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर क्लोज करने के अलावा कोई हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होगा। पटना में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्रैकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जी। चंद्रशेखर जी, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपने एक नोटिफिकेशन निकाला है और वहाँ पर टीम बना के इन्वेस्टिगेट करने का आदेश दिया। हाँ, ये पटना भी कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा हब है और लगभग 3000 कोचिंग सेंटर्स हैं जो बड़े हैं, और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उसको देखते हुए जो दिल्ली में दुर्घटना हुई थी, बहुत दुखद हुई थी, उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने एहतियातन जो है उसका वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है। सभी 6 अनुमंडल में 6 टीम का गठन किया गया है। जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अध्यक्षता में 6 मेंबर कमेटी है, और जितने कोचिंग संस्थान हैं सबका वेरिफिकेशन का हम लोगों ने कहा 2 सप्ताह का समय दिया है। उसे मुख्य रूप से हम लोग बिल्डिंग बाइलॉज उसका क्या स्थिति है अनुपालन की, और फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम हैं, बाकी ड्रेनेज सिस्टम उनका, और इमरजेंसी कुछ होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है उनका, एंट्री एग्जिट सब, और रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है उनके। तो सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं, और 2 सप्ताह में हमने रिपोर्ट मांगा है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो गली कुची में चलते हैं, ना क्लासरूम अच्छे से है, ना बेसमेंट में है, ओपन एयर में पढ़ाते हैं, टेंटेड सिटी में पढ़ाते हैं। उनका भी सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। वो गैर निबंधित एक तरह से हैं कोचिंग सेंटर छोटे छोटे, उनका भी सत्यापन करा रहे हैं। उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसका क्राइटेरिया बना हुआ है, मानक बना हुआ है उसमें, जो हमारा एक्ट और जो रूल्स है उसमें बहुत ही विस्तृत, तो उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, और उसका अनुपालन जो लोग करेंगे उसी कोचिंग संस्थान का संचालन हम लोग उसकी अनुमति देंगे, और नहीं करेंगे तो उसकी अनुमति नहीं देंगे। अनुपालन जो बायलॉज का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है? ये तो जो प्रोविज़न में है उस हिसाब से हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो ड्राइव है एक तरह से रिफॉर्मेटिव है और प्रिकॉशनरी है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो गैप्स हैं उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए। एक हम लोग उस समय देंगे उन लोगों को, उस समय में उस गैप को पूरा कर लें, और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर क्लोज करने के अलावा कोई हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होगा। थैंक यू। पटना में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्रैकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा हब है, और लगभग 3000 कोचिंग सेंटर्स हैं जो बड़े हैं, और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। दुर्घटना हुई थी, बहुत दुखद हुई थी, उससे सबक लेते हुए हम लोगों ने एहतियातन जो है उसका वेरिफिकेशन का निर्देश दिया है, और जितने कोचिंग संस्थान हैं सबका वेरिफिकेशन का हम लोगों ने कहा 2 सप्ताह का समय दिया है। उसे मुख्य रूप से हम लोग बिल्डिंग बाइलॉज उसका क्या स्थिति है अनुपालन की, और फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम हैं, बाकी ड्रेनेज सिस्टम उनका, और इमरजेंसी कुछ होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है उनका, एंट्री एग्जिट सब, और रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है उनके। तो सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं।